नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि छोटे बच्चों को, शिशु को 5 साल से पहले ऐसे कौन से ज़रूरी टीके हैं जो लग जानी चाहिए। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संतोष कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि ये एनएमसीएच में कार्यरत हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे छोटे बच्चों का, अगर शिशु की हम बात करें, तो 5 साल से पहले ऐसे कौन सा ज़रूरी टीका है जो लग जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ये हमारे देश में इसके वजह से जो वैक्सीन पूरे बच्चों को नहीं भी हो पाता था, इसलिए इंद्रधनुष करके एक प्रोग्राम हमारा भारत सरकार ने लॉन्च किया था, जिसमें हर बच्चों को मतलब वैक्सीनेट करना सबसे मैंडेटरी था। वैक्सीनेशन जन्म के समय से ही शुरू हो जाना चाहिए। जन्म के विदिन 24 आवर में हमारा एक वैक्सीन होता है हेपेटाइटिस, जो कि मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिट होता है किसी भी नेडल प्रिक से अगर किसी को है, तो इसीलिए जन्म के समय ही वैक्सीन स्टार्ट हो जाता है। जो जन्म के टाइम पे होता है वो 3 तरह के वैक्सीन होते हैं, बीसीजी, हेपेटाइटिस, ओपीवी जो पोलियो के लिए हम करते हैं। उसके बाद 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, फिर 3.5 महीने पे, उसके बाद फिर हम 9 महीने पे जो एमएमआर खसरा का आप नाम सुने होंगे, ये सारे। उसके बाद फिर टाइफाइड, फिर निमोनिया का भी वैक्सीन होता है, जो कि शुरू से ही जन्म के टाइम से ही 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना पे लगाते हैं। और उसके बाद फिर 1.5 साल पे, 16 से 18 महीने पे, फिर उसके बाद 4.5 साल पे। तो ये सारे वैक्सीन कम से कम आप 8 से 10 ऐसे बीमारी हैं जो वैक्सीन बच्चों में बहुत कॉमनली होता है, उसको वैक्सीन के थ्रू हम रोक सकते हैं। और साथ ही अगर हम किसी वैक्सीनेशन की अगर बात करें, कोई ऐसा हो जो मतलब 10 साल से पहले लगना हो लेकिन लग नहीं पाया हो, अगर बाद में लगे, तो इससे कोई दिक्कत होती है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट कॉमनली हमारे जो 10 साल के बाद है, वो टिटनेस का स्मॉल डोज होता है, एक वैक्सीन वो लगाते हैं। लेकिन बच्चियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सुने होंगे कि सर्वाइकल कैंसर काफ़ी अपना महिलाओं में मोस्ट कॉमनली होने वाला कैंसर है, बहुत कॉमन पाया जाता है ये कैंसर। उस कैंसर को हम रोक सकते हैं एक वैक्सीन को लेके, ठीक है, जिसे मोस्ट कॉमनली होता है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का नाम सुने होंगे, एचपीवी, उसके अगेंस्ट वैक्सीन आता है। अगर वो वैक्सीन हम अगर टाइम पे लेते हैं, तो आने वाले जनरेशन जो हमारा होता है, जो फीमेल, जो महिलाएं जो नहीं मतलब जिनको आगे संभावना रहता है कैंसर होने का, सर्वाइकल कैंसर होने का, उनसे हम बच सकते हैं। उसका नाम अभी 3 तरह का वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। गार्डासिल, सर्वेरिक्स, जो कि 9 से 15 साल के बीच में अगर आप लेते हैं तो 2 डोज से ही काम हो जाएगा। अगर 15 साल के बाद लेते हैं, 15 से 40 साल तक, तो उसमें 3 डोज, 0 मतलब अभी लेते हैं, फिर 2 महीना, फिर 6 महीना पे। तो इससे कई सारे बीमारियों का हम रोकथाम कर सकते हैं वैक्सीनेशन से, बच्चों में और बच्चियों में भी 9 साल से 15 साल के बीच में। और साथ ही अगर हम रेबीज़ की बात करें, तो बहुत सारे लोग रेबीज़ जैसे एक वैक्सीनेशन हो गया, बहुत सारे लोगों को पोलियो हो जाता है, तो ये जितने भी वैक्सीनेशन है, ये सब लगाना कितना ज़रूरी है बच्चों को? देखिए, रेबीज़ वैक्सीन वैसे रिकमेंडेड नहीं है अनलेस अनटिल कि रेबीज़ एक ऐसा वायरस है जो किसी जंगली जानवर के काटने से होता है, ठीक है। इस वजह से रेबीज़ वैक्सीन का ट्रांसमिशन वाइल्ड एनिमल के बाइट करने से ही होता है। तो उस कंडीशन में हमें वैक्सीन, रेबीज़ वैक्सीन का इंडिकेशन है। अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हैं या आपको किसी वाइल्ड एनिमल ने काटा है, ठीक है, तब जाके आप रेबीज़ वैक्सीन लेना है, उसका प्रॉपर डोज लेना होता है, ठीक है। और अगर आप पॉसिबल है, अगर उसमें कई कैटेगरी होते हैं, अगर आप कैटेगरी 3 में आते हैं, जैसे आपको वाइल्ड एनिमल काटा और घाव हो गया, तो उस समय उसका इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेना होता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। और रेबीज़ वैक्सीन वैसे रूटीनली रिकमेंडेड नहीं होता है, वो ओनली जब आपको रिस्क है कि कोई जंगली जानवर काटा है, तभी रिकमेंडेड है। थैंक यू। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं थैंक यू। जी, तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। आप भी समझ पाए होंगे कि जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें 5 साल से पहले ऐसे कौन कौन से वैक्सीनेशन है, टीका है जो लगाना बेहद ही ज़रूरी है। तो आशा करते हैं कि जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।